अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीएससी स्टडी बाइट्स। तो आज हम देखते हैं पेयर एनालिसिस होती क्या है और फिर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते कैसे हैं। ठीक, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, तो अब पेयर एनालिसिस हम देखते हैं। पेयर एनालिसिस क्या है? इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्टेटमेंट। ठीक, तो अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है नंबर ऑफ टाइम्स ए स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट व्हाइल रनिंग। तो कितनी बार हमारा कोई स्टेटमेंट है, जब भी हम फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो उसमें कोई स्टेटमेंट है वो कितनी बार रन होगा, तो उसी पे डिपेंड करती है हम वो कितना टाइम लेगा, कि वो कितना टाइम लेगा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम है छोटा सा। तो ये क्या है, मैं यहाँ पे हम क्या करें, x इक्वल टू वाई प्लस जेड। अगर ये स्टेटमेंट एक है तो ये कितनी बार रन होगा? मैन से स्टार्ट हुआ, x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये यहाँ पे रन हुआ और खत्म हुआ। तो कितनी बार ये रन होगा? हमें एक बार होगा ना। x इक्वल टू वाई प्लस जेड, इसको कितना टाइम लगेगा रन होने में? एक बार रन होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। फिलहाल हम ऑर्डर बोलेंगे, जब हम आगे पहुंचेंगे तो असिम्प्टोटिक नोटेशन देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे बिग ओ, ओमेगा वगैरह। लेकिन फिलहाल आप क्या याद रखेंगे, ऑर्डर ऑफ 1 है। ठीक, तो क्योंकि इसको कांस्टेंट टाइम लगेगा, कांस्टेंट टाइम लगेगा रन होने में, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। तो अब आते हैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 1 वाई प्लस जेड, ये कितनी बार रन होगा? एक बार। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, एक फॉर लूप है और लूप कहां से? i इक्वल टू 0 टू n। ठीक, और यहाँ पे अब x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये स्टेटमेंट हमें कितनी बार रन होगा, तो यही डिसाइड करेगा कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक, x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये यहाँ पे कितनी बार रन होगा, तो हम देखेंगे ये कितनी बार रन होगा। i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, यस। तो क्या होगा, x इक्वल टू वाई प्लस जेड एक बार रन होगा, हो गया एक बार रन। फिर क्या होगा, i प्लस प्लस होगा। अब i इक्वल टू 1 होगा, फिर से i इज लेस देन n, हाँ, तो ये फिर से रन होगा, हो गया एक और बार रन। तो फिर से क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा, फिर से चेक करेगा, i इक्वल टू 2 इज लेस देन n, हाँ, फिर 3 इज लेस देन n, हाँ, फिर 4 इज लेस देन n, फिर 5 इज लेस देन, फिर n इज लेस आर इक्वल टू n, यस। अप टू कैसे चलेगा, अप टू n इज लेस आर इक्वल टू n। फिर क्या होगा, n प्लस 1 इज लेस आर इक्वल टू n, नो। उस टाइम ये क्या होगा, लूप से बाहर निकलेगा। तो अब ये वाला स्टेटमेंट कितनी बार रन हुआ हमें, कितनी बार रन हुआ हमें, ये n टाइम्स रन हुआ। कितनी बार? n टाइम्स रन हुआ, क्योंकि हमारा लूप कहां से जा रहा है, 0 टू n। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमें n टाइम्स, एटलीस्ट n टाइम्स क्या रन होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो इसका क्या होगा, 1 प्लस n। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अप टू n चलेगा ये, और i से स्टार्ट होगा, 1 प्लस n प्लस 1। इसको हम कैसे, n प्लस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि कांस्टेंट अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले प्रोग्राम की कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी। तो अब समझ में आ रहा है ना ये क्या चीज था, नंबर ऑफ टाइम स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट व्हाइल रनिंग। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, कोई स्टेटमेंट जब भी हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो उसमें कोई स्टेटमेंट कितनी बार रन होगा, और उसमें हम क्योंकि यहाँ पे ये कितनी बार रन होता है, एक बार रन हुआ, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टाइम में ये कंप्लीट होगा, ये रिजल्ट ये खत्म होगा। लेकिन ये वाला का कब तक चलेगा, ऑर्डर ऑफ n तक, क्योंकि यहाँ पे कितनी n बार, n प्लस 1 टाइम्स लूप चलेगा, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी। ठीक, तो अब हम इस पे और सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे पूरा क्लियर होगा कि क्या चीज है ये। ठीक, अभी एक और प्रोग्राम है, थर्ड फॉर एग्जाम्पल मैं x इक्वल टू वाई प्लस जेड, फिर उसके बाद है फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस,
यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू वाई प्लस जेड। फिर एक और लूप है, फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू लेस आर इक्वल टू n, i प्लस प्लस। और फिर एक और इसके फॉर लूप, एक और लूप होगा, फिर फॉर j इक्वल टू 1, j इज लेस आर इक्वल टू n, j प्लस प्लस। और फिर x इक्वल टू वाई प्लस जेड। यहाँ से क्लोज, यहाँ से क्लोज और फिर ऊपर से। ठीक, अब ये वाला हमारे पास एक प्रोग्राम, एक थोड़ा कोड है इसका, एक प्रोग्राम का। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना टाइम लेगा ये एग्जीक्यूट होने में, या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेन से स्टार्ट करेंगे। x इक्वल टू वाई प्लस जेड, कितनी बार रन हो गया वाला स्टेटमेंट, एक बार होगा, एक बार रन होगा। अब इसके बाद क्या है, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, और ये x इक्वल टू वाई प्लस जेड। ये जो अभी हमने पिछले वाले प्रोग्राम में देखा, तो वहां पे ये कितनी बार रन होगा, अप टू i 0 टू n। इसका मतलब ये n टाइम्स रन होगा। कितना टाइम लगेगा इसको, n टाइम इसको रन होने में लगेगा। ठीक, अब यहां पे देखो, फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन n, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो हम किस वाले में, नेक्स्ट लूप में जाएंगे, नेस्टेड फॉर लूप है। फॉर j इक्वल टू 1, j इज लेस देन n, यस, तो ये क्या होगा, n टाइम्स। यहाँ पे जब i इक्वल टू 1 होगा, j कितनी बार रन होगा, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन n, हाँ, तो फिर क्या होगा, x इक्वल टू, ये एग्जीक्यूट होगा एक बार। फिर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे फिर ये इसको इंक्रीमेंट करेगा, फिर 2 बार रन होगा, फिर 3 बार, अप टू n बार ये रन होगा। जब i, ये वाला फॉर लूप कितनी बार, i इक्वल टू 1 होगा, तो ये n टाइम्स होगा। फिर i इक्वल टू 2 होगा, ये फिर भी n टाइम्स रन होगा। फिर जब ये i इक्वल टू 3 होगा, ये n टाइम्स रन होगा। ठीक, फिर i इक्वल टू 4 होगा, तो ये फिर कितनी बार, n टाइम्स रन होगा। जब i इक्वल टू n होगा, तो ये भी n टाइम्स रन होगा। तो टोटल कितनी बार ये रन हुआ, ये हुआ n टाइम्स n बार। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये n इंटू n स्क्वायर टाइम्स रन हुआ। कौन सा, ये वाला जो हमारा नेस्टेड फॉर लूप है, ये वाला स्टेटमेंट कितनी बार रन हुआ हमें, यहाँ पे x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये हुआ हमें रन n स्क्वायर टाइम्स। ठीक, तो अब टोटल हम क्या देखते हैं ना, टोटल कितना टाइम लगेगा इस वाले प्रोग्राम को। तो कितना हुआ, यहाँ पे था हमें n स्क्वायर, इस वाले लूप का ये n स्क्वायर टाइम्स रन हुआ, प्लस ये कितनी बार रन हुआ हमें, n टाइम्स रन हुआ, प्लस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n, और फिर यहाँ पे हम डिग्री देखते हैं, जो मैक्सिमम डिग्री होगी हम उसी को लेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या है, n स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि इस वाले प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे अगर कितने भी फारे और भी n हो, प्लस n, लेकिन हम क्या देखते हैं, जहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री है इसकी। ठीक, तो ये अब इस वाले प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, p इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक, क्लियर है यहां तक। तो एक्चुअली हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कैसे करते हैं, टू फाइंड लार्जेस्ट लूप in a program, to find largest loop in a program is finding time complexity। अभी अगर प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे लूप हैं, तो लूप भी हैं, तो हम क्या देखेंगे, जो सबसे लार्जेस्ट लूप होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वही लेगा, कौन, जो सबसे बड़ा लूप होगा। ठीक, तो हम इसीलिए हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, टू फाइंड लार्जेस्ट लूप इन ए प्रोग्राम इज फाइंडिंग इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, यहां तक क्लियर है। तो अभी हम चलते हैं, इससे बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे, तो उससे क्लियर हो जाएगा ये क्या चीज है। ये इसको रब करता हूं ऊपर।
अब एक और प्रोग्राम है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल में है मेन, और फिर है x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ठीक। फिर है फॉर I इक्वल टू 1, I इज लेस आर इक्वल टू n, I प्लस प्लस, और क्या है x इक्वल टू वाई प्लस जेड। फिर फॉर I इक्वल टू 1, I इज लेस आर इक्वल टू n, I प्लस प्लस, और फिर यहाँ से एक और नेस्टेड फॉर लूप है। तो फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j इज लेस देन n by 2, j प्लस प्लस, और फिर क्या होगा x इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस 1, ऐसे क्लोज। तो ये एक और प्रोग्राम है। अब हम देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक। तो अब हमें क्या देखना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या देखना है, कौन सा स्टेटमेंट कितनी बार रन हो रहा है। तो पहला वाला, अब अगर हम ये वाला स्टेटमेंट देखेंगे, x इक्वल टू 1 प्लस वाई प्लस 1, कितनी बार रन होगा, ये किसी लूप में है नहीं, ये किसी लूप में नहीं है, तो खाली ये एक टाइम रन होगा, ठीक। फिर यहाँ पे x इक्वल टू वाई प्लस जेड कितनी बार रन होगा, ये लूप में है, और लूप कहां से कहां तक चलेगा, अप टू n, इसका मतलब यहाँ ये कितनी बार रन होगा, n। अब आते हैं यहाँ पे, फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन n, यस, तो हम कहां जाएंगे, इस वाले लूप में, फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n by 2, लेकिन यहाँ पे n अप टू n नहीं है, अप टू n by 2 है, तो x इक्वल टू वाई प्लस, तो अब ये कितनी बार रन होगा, यहाँ पे ये n by 2 टाइम्स रन होगा, ठीक। i इक्वल टू 1 है, और ये कहां तक चलेगा, अप टू n by 2, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ से निकलेगा वापस, और यहाँ पे क्या करेगा, इसको इंक्रीमेंट, अब क्या बनेगा, j क्या बनेगा, i बनेगा 2, और फिर भी ये कितनी बार चलेगा, n by 2 टाइम्स, और फिर भी n by 2 टाइम्स, कहां तक चलेगा, ये जब तक ये n होता है, और ये उतनी बार n by 2 टाइम्स रन होगा, कौन सा, ये वाला स्टेटमेंट। तो टोटल कितनी बार इस रन हुआ, ये हुआ n टाइम्स n by 2, तो हम इसको बोल सकते हैं n इंटू n by 2, क्योंकि n बार रन हुआ, n बार ये वाला लूप रन हुआ, और ये वाला लूप कितनी बार हुआ, n by 2 टाइम्स रन हुआ, तो टोटल कितनी बार, n इंटू n by 2। तो हम इसको क्या लिखते हैं, n स्क्वायर by 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर by 2, हाँ, अब ये कितनी बार रन होगा, n स्क्वायर by 2 टाइम्स, ठीक। अब हम टोटल देखते हैं प्रोग्राम कितनी बार रन हुआ हमें, तो n स्क्वायर by 2 प्लस n प्लस 1, तो टोटल ये जो स्टेटमेंट है इतनी बार रन हुए हैं, तो ये है टोटल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम हम इसको बोल सकते हैं कितना हुआ, n स्क्वायर by 2 प्लस n प्लस 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ, मैक्सिमम डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, 2 ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक। क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे कांस्टेंट से, मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से, एडिशन करेंगे कांस्टेंट से, माइनस करेंगे कांस्टेंट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो हम इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक। यहां तक क्लियर है। कुछ और भी एग्जांपल्स करेंगे इस पे। एक और एग्जांपल है, बोथ मैन, फिर while n is greater than 1, फिर n इक्वल टू n माइनस 1, ठीक। तो ये वाला हमें कितनी बार रन होगा, while n is greater than 1, ये कब तक चलेगा हमें while लूप, जब तक n greater than 1 है, और n हम क्या कर रहे हैं, हर बार n को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, किसने से, 1 से। तो पहली बार n क्या बनेगा, n इक्वल टू n माइनस 1, ठीक। तो इसका मतलब ये कितनी बार रन होगा, ये वाला, ये n टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे n, मैं इसको एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल n, यहाँ पे हम 10 लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो पहली बार क्या हुआ, n इज ग्रेटर देन 1, यस,
10 इज ग्रेटर देन 1, n इक्वल टू n माइनस 1, तो क्या बना फिर ये 9। फिर इसके बाद 9 इज ग्रेटर देन 1, हाँ, फिर n इक्वल टू n माइनस 1 8, फिर 8 इज ग्रेटर देन, फिर 7 6 5 4 3 2 1, 1 इज ग्रेटर देन 1, नो, तो ये इस लूप से बाहर निकलेगा। तो टोटल कितनी टाइम ये रन हुआ, n टाइम। अगर क्योंकि n हमने यहाँ पे 10 लिया था, तो कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स ये रन हुआ, उसको हम लिख सकते हैं n टाइम्स। तो ऑर्डर ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई यहाँ पे क्लियर है। तो अब एक और, अब इसमें ऐसा भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे n इक्वल टू n माइनस 1 है, तो हम इसको ऐसा भी आ सकता है n इक्वल टू n माइनस 2, तो ये कितनी बार रन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सेम एग्जाम्पल, पहली कितनी क्या था 10, उसके बाद क्या हुआ n इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन 1, यस, n इक्वल टू n माइनस 2, फिर हुआ 8, फिर कितना हुआ 8 इज ग्रेटर देन 1 6, फिर कितना हुआ 4, फिर कितना हुआ 2, फिर कितना हुआ 0। तो कितनी बार रन होगा 1 2 3 4 5, 5 बार रन हुआ ये। इसका मतलब यहाँ पे n/2 टाइम्स रन हुआ, क्योंकि n यहाँ पे हमारा 10 था। ठीक, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लेंगे n माइनस 5, फॉर एग्जाम्पल n हमें यहाँ पे 20 है इस टाइम। ठीक, अगर n हमें 20 है, तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं n इक्वल टू 20। ठीक, तो अब हम ये देखेंगे ये वाला कितनी बार रन होगा, ये वाला लूप। ठीक, n इक्वल टू 20 है, 20 इज ग्रेटर देन 1, यस, n इक्वल टू n माइनस 5, तो 15 बना। फिर उसके बाद n 15 इज ग्रेटर देन 1, यस, n इक्वल टू n माइनस 5 10, 10 इज ग्रेटर देन 1, यस, 5 इज ग्रेटर देन 1, यस, 0। तो कितनी बार रन हुआ ये 4 टाइम्स। इसका मतलब अगर जब हमें n इक्वल टू 20 था, तो ये कितनी बार रन हुआ 4 टाइम्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम 20 बाई कितना माइनस किससे करें, 20 बाई 5 टाइम्स ये रन हुआ, वही हुआ 4 टाइम्स। ठीक, अब यहाँ पे n माइनस 10 है, ठीक, तो उस टाइम कितनी बार रन हुआ n/10। अगर यहाँ पे n माइनस 20 है, तो कितनी बार रन होगा n/20। तो हम जितनी बार भी रन हुआ, क्योंकि हम कांस्टेंट से अगर यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ n/20 हो, n/30 हो, n/100 हो, n/1000 हो, n/1 लाख हो, n/1 करोड़ हो, तो उसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n। कुछ भी हो तो वो क्या है, ऑर्डर ऑफ n ही है। ठीक, या अब ऐसा भी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, n इक्वल टू n माइनस 2, और फिर क्या है n इक्वल टू n माइनस 8। तो वो टोटल कितनी बार रन हुआ, n माइनस 2 फिर n माइनस 2। हम ऐसा भी लिख सकते हैं n इक्वल टू n माइनस 2, n इक्वल टू n माइनस 8। तो टोटल कितना हुआ ये n इक्वल टू n माइनस 10। इसका मतलब जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n/10 टाइम्स ये लूप चलेगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी। ठीक, यहां तक क्लियर है। ऐसे ही एक और 2-3 एग्जांपल्स में दिखाता हूं, तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा ना, सारे उसमें आ जाएंगे। एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल व्हाइल n is greater than 1, n equal to n minus 2, while n is greater than 1, n greater than n equal to n minus 2। तो ये हमेशा कितनी बार रन होगा, n equal to n minus 2। इसका मतलब इसकी कितनी बार चलेगा ये वाला, ये लूप n/2 टाइम्स चलेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ n। ठीक, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, while में I equal to 1, while I is less than equal to n, I equal to I plus 2, x equal to y plus z। तो ये वाला पहले क्या होगा, i इक्वल टू 1 है, फिर i कितना बनेगा, i इक्वल टू 2 बनेगा, फिर i इक्वल टू 4 बनेगा, फिर i इक्वल टू 8 बनेगा, फिर i इक्वल टू i इक्वल टू 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे ही। तो ये कितनी बार, जब तक हम n तक नहीं पहुंचते। तो टोटल कितनी बार रन होगा, ये n/2 टाइम्स ही रन होगा ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n इसकी टाइम
कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक, तो ये थोड़े बहुत थे कुछ एग्जांपल्स। तो इस पे हमें बहुत सारी एग्जांपल्स करनी है, क्योंकि यहाँ पे सारी क्या थी, ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स, जितने भी आज हमने एग्जांपल देखी उनमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, ऑर्डर ऑफ एन। तो फिर अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे जब ऑर्डर ऑफ लॉग एन वो कैसे निकलती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन वो कैसे निकलती है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर आपको ये पसंद आ गया होगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।